नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 500 जीके की, जो मोस्ट रिपीटेड है आपका ऑनलाइन एग्जाम में, और टीसीएस पैटर्न पे रहेगा ये। और जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम होते हैं एसएससी बैंकिंग, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा रिपीटेड है। और टॉप 500 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये काफ़ी फेमस है। और ये क्वेश्चंस मैंने अपने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने तकरीबन 150 वीडियोस और 150 क्वेश्चंस उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस मैं हमेशा अपलोड करता हूँ। तो इस सीरीज़ में टॉप 500 जीके में आज हम लोग पार्ट 4 में बात करेंगे, जिसमें 150 से 200 क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करे किए हुए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा प्रीवियस पार्ट आप जरूर देख लें 1 2 3, ताकि आपको कंटिन्यूटी बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा पार्ट 4 में, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट हमेशा रिपीट होते हैं। आपको ये तो याद करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 50 तक हमने किया हुआ है 3 में, जिसमें बताया गया था कि एक्स ऑफिशियो, मैं आप पहले पेन सेलेक्ट कर लूँ एक। हाँ, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब 151 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई तरीका से इसे घुमा के पूछा जाता है। आर्टिकल जिसमें पूछता है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 सबसे पहला आर्टिकल है ना। मैं थोड़ा पेन और पतला कर दूं। जो आर्टिकल है ना 1, जो भारत को डिक्लेयर करता है दैट भारत एक डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनाइटेड ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट है ना। भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ये डिक्लेयर करता है हमारा आर्टिकल 1। Which article of Indian Constitution notes that no citizen shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth? देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 पे एक मूवी भी आई थी। तो आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इंडिया में रिलीजन पे के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, या बर्थ के बेस पे। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे मेन वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। किसी हालत पे एक इंसान को दूसरे इंसान पे नहीं होगा। और ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इस इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी लिबर्टी? देखिए पर्सनल लिबर्टी के लिए जो आर्टिकल है काफ़ी फेमस। कुछ आर्टिकल जो हमेशा पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये हमेशा क्वेश्चन में रहता है और न्यूज़ में भी रहता है। तो इसलिए यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे, इस पर डिबेट भी चलता रहता है, होगा आप देखे होंगे न्यूज़ चैनलों पे। तो आर्टिकल 21 में है और ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल से 368 आर्टिकल, है ना। ये आर्टिकल क्या कहता है, ये देख लीजिए। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स दिस पावर ऑफ ऑन द पार्लियामेंट? अब देखिए इसका समझिए। इस आर्टिकल में बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है ना। देखिए पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुछ सुधार करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया हुआ है कि अगर कोई उसमें अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लें। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉलिटिकल डिफेक्शंस वेयर बैन? देखिए पॉलिटिकल डिफेक्शंस जो आपका बैन हुआ था 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में, और ये भी 8-6 बार आपका ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18? 18 से 21, मतलब माफ़ करिएगा 21 से 18 जो एज हमारा रिड्यूस किया गया वोटिंग के लिए। जो बंदे पहले 21 साल होते थे तभी वोट करते थे, लेकिन अब 18 साल में ही करते हैं, तो उसको घटाया गया था आपको। ये आपको 61st जो हुआ था अमेंडमेंट, उसमें एज को रिड्यूस किया था वोटिंग के लिए स्पेसिफिक। ये शादी के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। वोटिंग के लिए, टू कास्ट वोट, आप इलेक्शन में वोट देते हैं ना, उसकी एज है 18 कर दी गई थी। 61 जो है आपका 61वें अमेंडमेंट में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से। ये भी कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपका अच्छा है कि एक ही पेज में, मतलब एक ही वीडियो में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स वगैरह है कवर हो रहे हैं। इस वीडियोज़ को आप जरूर देखें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर द फ्री ऑफ कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन।
राइट टू एजुकेशन जो प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल, है ना, 21A के तहत पार्ट 3 में जो आता है वो आपका 86th अमेंडमेंट में हुआ था, राइट टू एजुकेशन जो 2002 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स डैश शेड्यूल, 12 शेड्यूल, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए, 12 शेड्यूल है, ये आपको पता ही है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन रिलेटिंग टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। और 10th शेड्यूल में अंदर ये आता है कि अगर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका डिसक्वालिफिकेशन मेंबर का हो सकता है पार्लियामेंट में। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, 6 नहीं 61 में बोलूँगा ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो आर्टिकल 360 है ना, प्रेसिडेंट जो है आपका कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन, प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनिशियल इनपुट एंड अल्टीमेट आउटपुट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन द कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का क्या है, उससे इसका लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, वही बोला गया है आपका। इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चंस हैं ये सब। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स इन इनकम मेथड। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से 3 मेथड्स की बात की गई, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड डैश मेथड। तो इनकम एक्सपेंडिचर के बाद जो आपका होता है प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड जो सर्विसेज होते हैं उस पर रिलेटेड आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका यही बात की गई है। आपका गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाय 3 मेथड्स। बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बैंक रेट जो है आरबीआई डिसाइड करती है, वो क्या है, एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। जो कमर्शियल बैंक आपका आरबीआई को छोड़ के जो बैंक बोरो करती है उसी को बोलते हैं बैंक रेट। जो आरबीआई से, जो बैंक आरबीआई से लेती है, एक तरह से बोरो करती है मनी, है ना, उस पर जो रेट लगता है उसे बैंक रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज हुआ था 1949 में, आज़ादी के 2 साल बाद। ये आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 166 का, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। डैश occurs when government total expenditure exceeds the revenue that is generates excluding money from borrowing। तो इसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लीजिए, फिजिकल डेफिसिट से कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देके इसको देखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से, मैं हिंदी से समझा रहा हूँ कि फिजिकल डेफिसिट होता है क्या है, तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो सरकार का एक्सपेंडिचर खर्च एक तरह से जब बढ़ जाता है उनके रेवेन्यू से, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ये ध्यान में, मोटा मोटी आप ध्यान में रखें। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स अफेयर करते हैं। ये भी कई बार रिपोर्ट हुआ है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कई रेयर मिलता है, लेकिन बहुत बार ये भी पूछा जाता है, बच्चे से कंफ्यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली जो पाया जाता है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। तो इसको मैं मोटा मोटी आपको समझा दूँ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको बोला जाता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको रोजाना काम नहीं मिलता है, उसी टाइप को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। और एग्रीकल्चर में आप हमेशा सालों भर आपको काम नहीं मिलता, एक सीजन में काम करते, एक सीजन में नहीं करते, इसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू, सन जो हीट करता है हमारे पृथ्वी को, उसको रेडिएशन से हीट होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, रेडिएशन से वो हीट होता है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट 171 क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज इन न्यूक्लियर फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है हमारा, जो न्यूक्लियर में इलेक्ट्रिसिटी, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरेनियम है, यूरेनियम आपका पाया जाता है हमारे झारखंड में, जादूगोड़ा में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी बार यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, जादूगोड़ा में, झारखंड में, है ना, ये कई बार पूछा गया है उसको भी, इसलिए मैंने बता दिया यहीं पे। एक्वा रिजिया, जो कि एक्वा रिजिया जो मिक्सचर है 1:3 का मिक्सचर है ना, वाई वैल्यूम, उसमें क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है ये एक्वा रिजिया, है ना, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना है।
विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग लगने पे जो बुझाया जाता है उसी को बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो बुझने में मदद करता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होता है। ब्रास, ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये याद रखेंगे। मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोसफेयर यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आर्गन। देखिए इनर्ट गैस है और ये इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल होता है ना। तो इसी गैस में फिल होता है क्योंकि वो फिलामेंट जो है बर्न ना करे, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, तो आर्गन इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 176 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 है केमिकल फार्मूला। यूज एक्सटेंसिवली इन स्टेरिलाइजिंग वाटर, उसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ना। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम आप यहाँ देख सकते हैं, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं उसको, ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 इसका केमिकल फार्मूला है, आप इसको मार्क कर ले ब्लीचिंग पाउडर को। डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आप जैसे लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस, मतलब सेल को पावर देता है एक तरह से। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट जो है आपका 72 है नॉर्मल पर्सन का, ये आपको ध्यान में रखना है। 72 बार दिल धड़कता है, वही बात की गई। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फ्यूमर है, जो पैर की हड्डी को बोला जाता है फ्यूमर, और सबसे छोटी हड्डी कान में स्टिप्स होती है, तो वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये आप याद कर लें। काफ़ी फॉर्मेट्स, ये भी 60 बार क्वेश्चन, बोलिए 6 नहीं 60 बार क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एक बैंकिंग हो या रेलवे SSC, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको। अब बढ़ते हैं हमारे 181 क्वेश्चन पे। 181 क्वेश्चन जो है, हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नहीं 60 बार बोलूँगा मैं, रिपीट हुआ। कार्ल लैंस्टनर ने है इसे ब्लड ग्रुप की आविष्कारक थे, कार्ल लैंस्टनर, ये आप देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और स्टार मार्क, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जितना मारते हैं, कई बार पूछा गया और आगे पूछता रहेगा। जैसे कि आप पेंसिलिन जो है उसका भी कई बार रिपीट होता है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है ना, वो भी कई बार रिपीट होता है, और ये भी दोनों ब्लड ग्रुप के। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 के पॉपुलर स्टेट जो बोला गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा भी है और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, तो इस तरह मोटा मोटी आप देखें तो पॉपुलेशन मतलब क्राउड सबसे ज़्यादा है आदमियों की, और 2011 का सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, आबादी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश। द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इन द डैश स्कूल। तो गंधर्व आर्ट, उस समय गंधर्व आर्ट का स्कूल था, ये आपको कुषाण पीरियड के टाइम पे, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, हालांकि कम ही देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन अब, लेकिन इसे याद कर लें। गंधर्व आर्ट उस समय ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट जो था उस समय का। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल पूछा गया है, तो कांचीपुरम, पल्लव डायनेस्टी का कांचीपुरम आपका कैपिटल था पल्लव डायनेस्टी का, याद रखिएगा। पंचरथास ऑफ महाबलीपुरम है ना, पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रिज्म ऑफ पल्लवा। पंचरत्न, देखिए पल्लव डायनेस्टी से 2 क्वेश्चन आ गए आपको यहाँ। पल्लव का एक तो याद कर लीजिए, यहीं पे कैपिटल है कांचीपुरम, और वही पंचरथ है ना, जो महाबलीपुरम में जो बिल्ट हुआ है वो पल्लव के डायनेस्टी के द्वारा के समय ही बिल्ड किया गया था। That was the first and the only Muslim woman to ever sit on the throne of Delhi। देखिए दिल्ली में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली इसको भी 50 बार, 60 तो नहीं लेकिन 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। रजिया बेगम जो है, जो दिल्ली में पहली महिला थी जिसने राज किया था, फर्स्ट जो थ्रोन पे, दिल्ली के थ्रोन पे बैठी थी, ये क्वेश्चन ये बोला गया है। अब बढ़ते हैं हमारा 187 क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अकबर रिज्म द महाभारता वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन एंड इज नोन एज। देखिए अकबर के रिग में महाभारत जो है ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में, इंटू पर्शियन, तो किसने किया था, तो रज़म नमह
रजमनामा में वो हुआ था, महाभारत को पर्शियन में जो कन्वर्ट किया गया था, रजमनामा, तो उसी को बोलते हैं रज्मनामा। डैश मैरिड मेहुर उह निसा whom he gave the title नूरजहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड। नूरजहां को उपाधि मिला था आपको यही। तो बात की गई कि यहाँ पे देखिए जहांगीर जो मेहुर उनिसा से शादी की, हुम, और उन्हीं को इसने उपाधि दी थी नूरे जहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड, है जहांगीर जिनसे शादी किया मेहुर निसा से। विच रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड कॉलेजेस। देखिए अब हमारे इंग्लिश को ऑफिशियल एजुकेशन बना दिया गया था, कंपलसरी गवर्नमेंट, है ना, तो उसी की बात की गई है। तो मैकेले माइन्यूट जो 1835 में उन्होंने ये मतलब कर दिया था कंपलसरी, गवर्नमेंट स्कूल हो या कॉलेजेस में हो, तो आपका मैकेले मिनट ने किया था इसे रेगुलेशन को पास और इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया था एजुकेशन सिस्टम में। याद रखिएगा मैकेले माइन्यूट, आप मिनट पढ़ें माइन्यूट पढ़ें, लेकिन इसको याद रखना है आपको। 1835 में हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई तरह से क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौसीस बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप स्टार मार्क कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की जहाँ भी बात करें, है ना, जो एक्सप्लेन ब्रिटिश टेरिटरी इंडिया इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरी। क्यों? इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में जहाँ तक मुझे याद है कि अगर किसी का वंशज नहीं पाया जाता था तो ब्रिटिश के हाथ में वो ज़मीन चली जाती थी, वही डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें। अब पढ़ते हैं हमारे 192 क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। देखिए पहला सेशन जो है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का हेल्ड हुआ था 1885 में। ये आपको पूछा गया है कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बॉम्बे में, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, तो 1885 में हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट एनी बेसेंट जी, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कई सेट में आपने देखा होगा। कब हेल्ड हुआ था? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीट हुआ था पहले सेशन, और उसकी पहली महिला जो थी प्रेसिडेंट एनी बेसेंट जी को बनाया गया था। विच लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए कौन से लीडर को ग्रेट ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा, एक बहुत ही, अगर देखा जाए तो ग्रेट ओल्ड मैन मतलब बहुत ही बूढ़ा मनुष्य बोले जाता है, लेकिन ग्रेट ओल्ड मैन वहाँ इंग्लिश में ही उस समय भी इनको बोला गया था। तो ग्रैंड ओल्ड मैन की उपाधि दी गई थी दादा भाई नौरोजी जी को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी इन 1905 में। इंडियन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके फाउंडर थे। Who was regarded by गांधी जी as his political guru। पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु किनको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी का आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, और ये गांधी जी के गुरु के नाम से, पॉलिटिकल गुरु जी के नाम से जाने जाते थे। तो पढ़ते हैं हमारे आखिरी स्लाइड पे, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 197 क्वेश्चन है, 200 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं। विच पार्टी वाज इस्टेब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस से जैसे ही बाहर हुए उसने फॉरवर्ड ब्लॉक शुरू कर दिया, क्योंकि नेशनल कांग्रेस में इनको वो नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी पॉलिसीज क्या थी। उन्होंने वहाँ से त्याग करके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन विच ईयर डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट रेफर्ड एज सूरत स्प्लिट टुक प्लेस। अब देखिए यहाँ पे, जब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जब स्प्लिट हुआ, टुकड़ा हुआ था ना, सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं उसको, तो कब हुआ था? 1907 में ये कांग्रेस पार्टी का टुकड़ा हुआ था, स्प्लिट हुए थे। फिर बाद में मिल गए थे, लेकिन स्प्लिट हुआ था पहला बार तो 1907 में, याद रखना है। कुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी 3rd ईयर एट वन ऑफ द 4 प्लेस बाय रोटेशन, है ना। नेम ऑफ दिस प्लेस, देखिए कुंभ मेला हर एक 4 साल में रोटेशन के बाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 साल के बाद जब होता है तो 12 साल, इसीलिए बोलते हैं, सुने होंगे आपको कि 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। वही है, हर एक 4-4 साल में होता है, इन प्लेसेस पे होता है, जैसे हरिद्वार पहला,
प्रयागराज जो कि अभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज, नासिक एंड उज्जैन। तो हर एक 3-3 साल में, माफ करिएगा, 3-3 साल में होता है। तो इस तरह टोटल 4 हैं जगह, तो यहाँ मिला के 12 साल हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है 4 साल 12 साल का कुंभ मेला होता है 12 साल के बाद। तो हरिद्वार, प्रयागराज जो कि इलाहाबाद है, नासिक और उज्जैन, ये मिला के होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 200वां क्वेश्चन है अब यहाँ पे, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ये डांस है सतरिया नृत्य। सतरिया नृत्य मतलब नृत्य, रिकॉग्नाइज एज क्लासिकल डांस फ्रॉम इंडिया, फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया बाय संगीत नाटक अकेडमी ओनली इन 2000, है ना। ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये असम से ओरिजिनेट हुआ है। ये सतरिया नृत्य जो है असम की है, और इसे साहित्य नाटक अकेडमी ने 2000 ईस्वी में इसे रिकॉग्नाइज किया था। असम की है, ये क्वेश्चन है, और ये कई बार तक से 5 बार पाया गया, मतलब और भी एग्जाम में पूछा गया होगा। तो ये था हमारा 150 से 200 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गए, हमारे टॉप 500 जी के क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो। टॉप 500 क्वेश्चंस हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, ये पार्ट 4 था हमारा। तो 200 हमने टॉप जो हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं टीसीएस पैटर्न में, ऑनलाइन एग्जाम में, वो कंप्लीट हो गए हैं। तो 200 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप पूरा लेक्चर देख लें 1 2 3। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।